ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। भाइयों बहनों, आज फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हो गए। सब आनंद मंगल है ना? और प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए, दूसरों को भी आनंद में रहने दीजिए। यही सच्चा ज्ञान है, यही सत्य है। क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, सारा संसार प्रेम का भूखा है। सबको भगवान चाहिए, सबको सुख चाहिए। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं, कोई जीव नहीं जिसको भगवान की प्राप्ति ना हो, और ऐसा कोई जीव प्राणी नहीं जिसको सुख प्राप्त ना हो। भाइयों बहनों, सभी लोगों को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का अर्थ होता है सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। और सुख संसारी सुख, राज वैभव मान प्रतिष्ठा पद अधिकार, जड़ जोड़ू जमीन है, जड़ जोड़ू और जमीन। अब आप समझ ही गए होंगे, इनसे हमें सुख मिल जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सत चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तो भाइयों बहनों, उसके लिए हमें कुछ जतन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, कोई ना कोई युक्ति अपनानी पड़ेगी। तो कैसे, क्या करें, कैसे करें जिसमें हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए और संसार का सुख हमें प्राप्त हो जाए। आनंद वाला, सतचित आनंद स्वरूप वाला। तो इसी के ऊपर आज मैं एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया साखी शास्त्रों से निकाल कर लाए हम कि भगवान खाता क्या है, परमात्मा खाता क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान रहता कहाँ है, भगवान रहता कहाँ है, भगवान करता क्या है, ये तीसरा प्रश्न। भगवान करता क्या है। चौथा, भगवान हंसता कब है। जैसे अपन लोग हंसते हैं ना, ऐसे ही भगवान भी हंसता है। कब हंसता है, कब खाता है और क्या खाता है, कहाँ रहता है, ये अगर हमें समझ में आ जाए तो भगवान
की प्राप्ति आपको सुलभ हो जाएगी, सहज हो जाएगी। सहजता से, सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और संसार का राज, सुख, मान, प्रतिष्ठा, वैभव भी आपको सरल में प्राप्त हो जाएगा। जिसके लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर खाना नहीं पड़ेंगी, फिर खाना नहीं पड़ेंगे। अपने आप आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, जब तक हम अंधेरे में बैठे होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता और दूसरे को भी कुछ नहीं दिखाई देता। और अगर हम कमरे में उजेले में बैठे हो तो दूसरे को भी देख सकते हैं और हमें भी कोई देख सकता है। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में प्रकाश आना चाहिए, प्रकाश, उजेला। कैसे आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक राजा थे, वो अंधेरे में अपने महल में बैठे हुए थे और अंधेरे में बैठे बैठे विचार बना रहे थे कि भगवान खाता क्या है, करता क्या है, रहता कहाँ है और हंसता कब है। ये चार प्रश्न राजा के अंदर से निकले, हृदय से प्रकट हुए और वही चार प्रश्न उन्होंने सभा में, जब राजसभा हुई तो सभा में सभी के सामने वो चारों प्रश्न रख दिए, सबके सामने कि हमें इन चार प्रश्नों का कोई उत्तर देगा तो इस राजा की गद्दी पर उसे विराजमान कर दिया जाएगा। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, कैसा भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, ऊंच नीच, जैसा भी हो, अगर इन चार प्रश्नों का उत्तर हमें कोई दे देगा तो इस राजगद्दी पर उसे विराजमान कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि लालच बुरी बला है। सारा संसार चाहता है कि हमें राजगद्दी मिले, सब चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? आप बताइए, कौन नहीं चाहता कि हम पिता बन जाएं? कौन नहीं चाहता कि हम माता बन जाएं? देखिए आप, कौन नहीं चाहता कि हम अमीर बन जाएं? कौन नहीं चाहता, बताइए आप, कि हमको भारत रत्न मिले, रत्न हमको दे, भारत सरकार हमको रत्न दे। देखिए आप, कौन नहीं चाहता कि हमें इनाम मिले? कौन नहीं चाहता कि हमें स्याबासी मिले? कौन नहीं चाहता कि हमें धन्यवाद प्राप्त हो? आए है, कौन नहीं चाहता कि हमें भगवान मिले? कौन नहीं चाहता कि हमें भगवान ना मिले? सब चाहते हैं हमें भगवान मिले। भाई, सब लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही राजा ने ऐलान कर दिया, मंत्रियों को कहा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो हमें इन चार प्रश्नों का उत्तर दे। देश जाओ, विदेश जाओ, जहां जाओ वहां जाओ, कहीं से भी हमें चार प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो हम इस राज सिंहासन पर उन्हें विराजमान करा देंगे। महाराज, राजा साहब के एक मंत्री थे, उनने कहा, ठीक है राजा साहब, आपका वचन हमारी सराहों पर हम खोज करते हैं। तो उन्होंने घोड़े पर बैठकर मंत्री ने देश जगह जगह जाना चालू किया, गांव गांव, शहर शहर, सबसे पूछा ताची करी, इन चार प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा तो राजा अपनी राजगद्दी पर उन्हें विराजमान करा देंगे। तो मंत्री ढूंढते ढूंढते परास्त हो गए, परेशान हो गए
उन्हें कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो एक बड़े के पेड़ के पास घोड़े को वहीं बांध दिया पेड़ के पास में, और उसी की छाया में विश्राम करने लगे। और निराश, क्योंकि राजा का वचन था, राजा का वचन कोई टालता था तो थोड़ा सा, आप जानते हो, हमने सुना है कि दंड दिया जाता था। या तो उनको, उनके वचनों को पहले ही वहीं मना कर दो, और अगर कह दिया कि हाँ हम कर देंगे और फिर नहीं करेंगे तो सजा मिलती है, उसके लिए अपमान होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। तो क्या करें, तो वो निराश होकर पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अब उसी बड़ के पास एक खेत में एक किसान हल चला रहा था, एक किसान हल चला रहा था, और किसान उसी बड़ के पेड़ के पास में बैठकर अपना भोजन पानी खाना पीना खाते थे। तो किसान ने देखा कि कोई अच्छे घर का ये इंसान लग रहा है, कोई अच्छे घर का है, कोई सज्जन परिवार से है। तो उन्होंने, किसान ने पूछा कि भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, इतने आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप बेचैन से दिखाई दे रहे हैं, घबराहट आपके चेहरे पर। किसान ने पहचान लिया। तो उन्होंने टाल मटोली की, भैया ये हमारी आपस की समस्या है भाई, तुम्हें क्या, हम 1 घंटा हम आराम करेंगे, जहाँ से निकल लेंगे, इतना हमको अनुमति दे दो। किसने कहा? मंत्री ने किसान से। तो किसान ने कहा नहीं नहीं भैया, आप खूब आराम करो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, इसमें कोई घाटा नहीं है, ना हम घटेंगे, आप आराम से सोइए, खूब विश्राम कीजिए आप। अब आप जानते हैं जब आदमी अनजान हो, चाहे परिचय का हो, जब एक पास में बैठ जाते हैं एक जगह तो वार्तालाप हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा। जब अपन कई यात्राओं में जाते हैं तो कोई अचानक कोई व्यक्ति अपने मिलता, अपन उससे राम राम करते हैं, वो अपन से राम राम करता है, तो आपस में बातचीत हो ही जाती है। ट्रेन हो, बस हो, रास्ते में जा रहे हो, तीर्थों में, कहीं भी। तो ऐसे ही दोनों की 1 घंटा तक बात वहाँ पर वार्तालाप होता रहा। धीरे धीरे किसान अपना भोजन कर रहा है, उन्होंने खाना, मंत्री से पूछा तो मंत्री ने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोले, किसान ने पूछा अगर बुरा ना मानो तो आप कहाँ के तो रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं और आप क्यों परेशान हैं, मैं दोबारा से फिर पूछना चाहता हूँ। तो मंत्री थोड़े होश में आए और उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा थोड़ा पूछ रहा है बार बार, तो इसको बताई देती है सत्य घटना जो अपने संग बीत रही है, और बताना चाहिए। कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए आपके ऊपर, कोई हालात परिवार के हों, चाहे घर से बाहर कहीं कैसी भी समस्या हो, उसको जब तक आप बताएंगे नहीं तो घुट घुट के मरने वाली बात हो जाएगी, घुट घुट के मरना चालू हो जाएगा आदमी। वहां से चिंता तू बड़ी डाकनी काट कनी जो खाए, चिंता बड़ी बड़ी भारी राक्षसनी है। इसलिए भाइयों बहनों, दूसरों को जब कोई संकट वाली बात आए, कोई परेशानी वाली बात आए, तो जरूर उसको अपने मुख से निकाल देना चाहिए दूसरों के सामने। ना जाने भगवान कहाँ से कौन सा रास्ता खुल जाए। ऐसे मंत्री ने विचार बनाए और अपनी सारी बातें उनके सामने रख दी किसान के सामने। किसान अनपढ़ था, अज्ञानी था, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान था। देखिए भाइयों, आध्यात्मिक ज्ञान था। तो जब मंत्री की जब सारी कहानी सुनी तो किसान के मुख से एकदम उत्साह से और हिम्मत से बात निकली कि मंत्री साहब घबराइए नहीं, आपके राजा साहब के तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर तो मैं आपको चुटकी में दे दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आपकी राजा साहब के महल में मुझे लेकर चलिए। ये तो हमने बचपन में सीख लिए थे। बोले हाँ बिल्कुल। आओ, मंत्री को हिम्मत आई। मंत्री ने कहा कि अब बन गया काम। उन्होंने घोड़े पर दोनों जने घोड़े पर बैठे बढ़िया घुड़सवारी करते हुए दोनों राजमहल में पहुंच गए। राजा को बड़ी खुशी हुई, हर्षोल्लास
ढोल मजीरे बज रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर आज मुझे मिलेगा। और मंत्री ने पहले ही खबर भेज दी थी मार्ग महल में जाने से पहले ही दूतों द्वारा कि कह दो राजा साहब से को मंत्री आ गए हैं प्रश्न का उत्तर लेकर। किसी उनके साथ में कोई इंसान साथ में है, कोई मानव। बस वो दोनों जने जो है महल में चले गए। अब महल में जो प्रश्न भगवान के प्रश्न रखे थे भगवान के, राजा ने वही प्रश्न फिर दोबारा से राजा साहब ने दोहरा दिए कि अगर हमारे पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का और चौथे प्रश्न का उत्तर कोई दे देगा तो वो इस राजगद्दी का मालिक हो जाएगा। तो किसान ने कहा महाराज हुक्म करिए आप। उन्होंने कहा, राजा ने कहा बताइए भाई, किसान से कहा बताइए कि भगवान खाता क्या है। पहला प्रश्न किया, खाता क्या है। मंत्री ने कहा, मंत्री के साथ जो किसान गया था उसने कहा राजन वो राज सत्ता, धन सत्ता, बल सत्ता, जितनी भी सत्ताएं हमारे अंदर होती हैं अहंकार की, सारी सत्ता को भक्षण करता है महाकाल। क्या करता है? अहंकार को घृणा करता है। भगवान का असली भोजन क्या है? अहंकार। आपके पास जो भी अहंकार है उसे घृणा करता है। हमारे पास जो भी अहंकार होता है, देखिए रावण के पास अहंकार था तो भगवान ने भक्षण कर लिया। कंस के पास अहंकार था, उसका भी भक्षण कर लिया। दुर्योधन के पास अहंकार था, उसका भी भक्षण कर लिया। हिरण्यकश्यप के पास अहंकार था, उसे भक्षण कर लिया। परमात्मा का भोजन अहंकार है, अहंकार। इसलिए भाइयों बहनों कभी अपने अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार वालों को भगवान नष्ट कर देता है, सर्वनाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है। इसलिए भाइयों बहनों पहले प्रश्न का उत्तर किसान ने राजा को दिया। क्या दिया? कि भगवान अहंकार को खाता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। गीता में भी भगवान ने कहा है कृष्ण से, कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है गीता में, बिल्कुल सत्य है ये बात। और दूसरा राजा ने फिर प्रश्न किया किसान से कि भैया बताओ भगवान रहता कहां है। तो किसान ने सहजता से, सरलता से कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देखो भैया भगवान सब जगह है राजा साहब, जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान सब जगह है। और भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। गीता में भी भगवान ने बोला है वासुदेव सर्वम। रामचरितमानस के अंदर भी जो मैंने अभी बोला है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। सब जगह भगवान है। काम मथुरा काशी, वैष्णो देवी और साईं धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, कहां ढूंढ रहे हैं आप? अरे भाई नीलकंठ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, साईं बाबा साहब तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान है। हृदय कमल में होश में आइए आप।
अंधेरे में बैठे हुए हैं, जैसे राजा बैठा हुआ है अंधेरे में। उजेले में आइए, प्रकाश लाइए अपने जीवन में। कहां खोए हुए हैं आप? भ्रमित मत होइए, भ्रम में ना पड़िए आप पढ़े, आपके बरदादा पढ़े, बाप दादा पढ़े, परदादा पढ़े, पीढ़ियों पे पीढ़ी आवरण में अंधेरे कमरों में पड़े हमारे। अब तो प्रकाश में आइए, अब समय आ गया, नजदीक आ गया। भगवान को प्राप्ति के लिए प्रकाश में आइए और अपने संतान को, अपने बच्चों को, नाती पोतों को प्रकाश दिखाइए उनको, और खुद भी प्रकाश में आइए। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी राजा को शास्त्रों के अनुकूल मिल गया। भाइयों बहनों, आज भी भारत सरकार गीता, रामायण, भागवत पर हाथ धरकर कसम खिलाई जाती हैं कोर्ट कचहरियों में। क्यों? क्योंकि भरोसा है, विश्वास है आज भी। तो इसलिए शास्त्रों की आप अवहेलना नहीं कर सकते। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है गीता रामायण में, वो परपक्व है, पक्का है और सत्य है। बस हम मानते नहीं है भाई, हम जानते नहीं है भाई, और जानते हैं तो मानते नहीं है भाई। सब कुछ करना जानते हैं, मानते हुए फिर भी नहीं करते हैं आप। तो कहने का भाव यह कि भगवान सब जगह है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आता है कि भगवान करता क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान करता क्या है। बहुत गहरा वचन है। तो राजा ने कहा, बताइए भैया, किसान से बोला कि भगवान करता क्या है। तो किसान ने कहा, राजन, इस प्रश्न के लिए आपको एक गद्दी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। ये प्रश्न बड़ा जटिल और कठिन है, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन हे राजन, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको इस गद्दी से उतरना पड़ेगा, और जहां मैं खड़ा हूं वहां आपको खड़ा होना पड़ेगा, और आपकी गद्दी पर बैठकर ये प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो शोभा देगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब राजा तो ललायत थे, मरता क्या नहीं करता। उन्हें तो आनंद आ रहा था राजा को कि 2 प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो इसका भी मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए राजा ने क्या किया, अपने सारे वस्त्र शस्त्र उतारे और उस किसान को अर्पण कर दिए। और जिस वेशभूषा में कृष्ण था, किसान था, उस वेशभूषा में वो जाके खड़े हो गए राजा। और किसान ने जो वेशभूषा राजा ने पहन रखी थी, वो वेशभूषा पहनकर राजा की गद्दी पर जाकर विराजमान हो गए किसान। हाय हाय। फिर राजा ने कहा, जो किसान बनकर राजा खड़े थे, उन्होंने कहा, बताइए तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो उन्होंने कहा कि उत्तर मिल ही गया, अभी भी समझ में नहीं आया आपको। किसान ने क्या बोला राजगद्दी पर बैठकर कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया राजन। अरे आप कहां खड़े हैं बताइए पहले आप। मेरे स्थान पर, एक गरीब के स्थान पर खड़े हैं आप, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, शाम को खाने के लिए रोटी नहीं है, और देखिए मैं कहां पर बैठा हूं। अनाप शनाप संपत्ति मेरे पास, इस वक्त मैं राजा हूं इस देश का, इस नगरी का। यही करता है भगवान। आपने प्रश्न किया था कि भगवान करता क्या है। भगवान राजा को रंक, भिखारी, कंगाल बना देता है, और भिखारी कंगाल को राजा बना देता है। देखो 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, देखो मैं राजगद्दी पे बैठा हूं। ये किसने किया?
परमात्मा ने ही किया। इसलिए गीता में कहा गया है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। भाई ये सत्य है। अब सवाल उठता है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता तो ये बुरे काम ही भगवान कराते हैं। नहीं 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 नहीं, वो कर्म आप लोग करते हैं, भगवान तो उससे परे है। भाई भगवान के हाथ में ये है कि राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। ये है भगवान के हाथ में, भगवान ये करता है। और चौथा प्रश्न बहुत बढ़िया कि भगवान हंसता कब है? भगवान हंसता कब है? ये प्रश्न भी राजा ने कर दिया। तो राजगद्दी पर किसान बैठा हुआ है और वहीं से प्रश्न का उत्तर देता है। हे राजन, जब आप संसार में आए इससे पहले आप अपनी मां के गर्भ में आए। हम सब संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब मां के गर्भ में आते हैं और मां के गर्भ में आने से पहले पहले भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, तेरा मेरा नाता सदियों से एक साथ जुड़ा है और जुड़ा रहे। तुझसे मैं कभी दूर ना हूं नाथ। हे परमपिता परमेश्वर, मैं कहीं भटक ना जाऊं, कहीं मैं उलझ ना जाऊं, मेरी रक्षा करना नाथ। बड़ी भारी स्तुति करता है। गर्भ धारण करने से पहले ये जीव आने हम सब लोग, और भगवान कहते हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान कहते हैं नहीं पुण्यात्मा, तुम संसार में जाओ, मुझे पक्का भरोसा है तुम मेरे बेटे हो, मेरे लाल हो, मेरी संतान हो, मेरे पुत्र हो तुम, और तुम मुझे कभी भूल नहीं सकते। संसार की मोह माया इतनी शक्तिशाली नहीं, इतने शक्तिशाली तुम हो। कौन कह रहा है? भगवान इस पुण्यात्मा से कह रहा है, जीवात्मा से, आप सबसे। और हम भी बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारा भगवान का बढ़िया हंसी मजाक चलता है महाराज, जैसे एक बाप बेटे का चलता है। छोटा सा बच्चा अपने पिता से कैसी हंसी मजाक करता है। अरे पिता को घोड़ा बना लेता है, पिता के ऊपर बैठकर